इंडिया के 10 ब्रांड्स जिनके प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बिकते हैं। नंबर 10 एमडीएच मसाला। एमडीएच की शुरुआत 1919 में एक छोटे से दुकान से महाशय चुन्नीलाल गुलाटी ने सियालकोट में किया था और सियालकोट अभी के समय पाकिस्तान के अंडर आता है और इन्हीं के बेटे हैं धर्मपाल गुलाटी, जिनका फोटो आपको एमडीएच के मसाले पर दिखता है और इन्होंने 10 साल की उम्र से दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था, लेकिन 1947 में पार्टीशन के कारण इन्हें अपना घर और दुकान छोड़कर इंडिया आना पड़ा और 1948 में फिर से धर्मपाल गुलाटी ने दिल्ली के करोल बाग में एक छोटे से दुकान से फिर से एमडीएच की शुरुआत किया और 1959 में एमडीएच ने अपना पहला फैक्ट्री सेटअप किया और अभी के समय एमडीएच 12% मार्केट शेयर के साथ इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी मसाला ब्रांड है और एमडीएच के पास 60 से ज़्यादा टाइप्स के मसाले हैं और एमडीएच के मसाले यूएसए, यूके, कनाडा जैसे 50 से ज़्यादा देशों में बिकते हैं और 2023-24 में एमडीएच ने 1800 करोड़ का रेवेन्यू किया है। नंबर 9 टीवीएस। टीवीएस की शुरुआत टीवी सुंदराम अयंगार जी ने 1911 में तमिलनाडु में किया था। अपाचे, जुपिटर, स्टार सिटी प्लस, रेडियन ये सब टीवीएस के बाइक्स हैं और टीवीएस 17% मार्केट शेयर के साथ इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी है और 2024 में टीवीएस ने 30 लाख यूनिट्स का सेल्स किया है और टीवीएस के बाइक्स केन्या, इटली, फ्रांस जैसे 60 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और 2024 में टीवीएस ने 31,776 करोड़ का रेवेन्यू किया है। नंबर 8 टाटा स्टील। टाटा स्टील इंडिया की पहली और सबसे बड़ी स्टील और आयरन कंपनी है। टाटा स्टील की शुरुआत 1907 में जमशेदजी टाटा ने किया था। टाटा स्टील का सबसे बड़ा प्लांट जमशेदपुर, झारखंड में है और इस प्लांट की कैपेसिटी 10 मिलियन टन्स की है और टाटा स्टील की टोटल कैपेसिटी 35 मिलियन टन्स की है और टाटा स्टील के प्लांट यूके, नीदरलैंड और थाईलैंड में भी है और टाटा स्टील 26 से ज़्यादा देशों में ऑपरेट करता है और 2023 में टाटा स्टील ने 2.3 लाख करोड़ का रेवेन्यू किया। नंबर 7 लुइस फिलिप। लुइस फिलिप एक प्रीमियम मेंस क्लोथिंग ब्रांड है। लुइस फिलिप प्रीमियम क्वालिटी के शर्ट्स, टी शर्ट, ब्लेजर्स और फैशन एक्सेसरीज सेल्स करता है। लुइस फिलिप का नाम फ्रांस के किंग लुइस फिलिप पर रखा गया है, लेकिन ये एक इंडियन ब्रांड है और इसकी शुरुआत 1989 में आदित्य बिरला ग्रुप ने किया है और लुइस फिलिप के प्रोडक्ट इंडिया के अलावा यूएई, कतर, कुवैत जैसे 8 से ज़्यादा देशों में बिकते हैं और 2023 में लुइस फिलिप ने 3000 करोड़ का रेवेन्यू किया है। नंबर 6 रॉयल इनफील्ड। रॉयल इनफील्ड की शुरुआत 1901 में इनफील्ड साइकिल कंपनी ने इंग्लैंड में किया था। ये दुनिया की सबसे पुरानी बाइक कंपनी थी और 1994 में इंडियन कंपनी आइकर मोटर्स ने रॉयल इनफील्ड को एक्वायर कर लिया और रॉयल इनफील्ड के मोटरसाइकिल्स चेन्नई, तमिलनाडु में बनाए जाते हैं और रॉयल इनफील्ड के बाइक्स यूएसए, यूके, फ्रांस, यूएई जैसे 60 से ज़्यादा देशों में बिकते हैं और 2015 में रॉयल इनफील्ड ने सेल्स के मामले में हार्ले डेविडसन को भी पीछे छोड़ दिया और 2024 में रॉयल इनफील्ड ने 9 लाख से ज़्यादा बाइक्स सेल्स किया, जिससे इसने 18,952 करोड़ का रेवेन्यू किया। नंबर 5 भारती एयरटेल। एयरटेल 40 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर के साथ इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है और एयरटेल की शुरुआत 1995 में सुनील मित्तल ने किया था। एयरटेल इंडोनेशिया, ईरान, इराक, केन्या जैसे 17 देशों में ऑपरेट करता है और एयरटेल का वर्ल्ड वाइड 50 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर हैं और 2024 में एयरटेल ने 1.49 लाख करोड़ का रेवेन्यू किया। नंबर 4 पार्ले। पार्ले जी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बिस्किट है।
हर दिन पार्ले जी के 40 करोड़ बिस्किट्स बिकते हैं और पार्ले की शुरुआत 1929 में मोहनलाल चौहान ने पार्ले मुंबई में किया था। अभी के समय पार्ले 3 कंपनियों में बच चुका है। पहला पार्ले प्रोडक्ट है जो मेनली बिस्किट्स और टॉफीज पर फोकस करता है और इसके अंडर पार्ले जी, मोनाको, मैंगो बाइट, किस्मिस टॉफी बार, क्रैक जैक जैसे ब्रांड्स आता है। दूसरा पार्ले एग्रो है जो मेनली बेवरेजेस पर फोकस करता है और इसके अंडर फ्रूटी और एप्पी फिज ब्रांड्स आता है। तीसरे में पार्ले वाटर है जिसके अंडर बिस्लेरी जैसे ब्रांड्स आता है और पार्ले के प्रोडक्ट 50 से ज़्यादा देशों में बिकते हैं और 2023 में पार्ले बिस्किट्स ने 15,086 करोड़ का रेवेन्यू किया। नंबर 3 जैगुआर लैंड रोवर। जैगुआर लैंड रोवर लग्जरी और प्रीमियम कार और एसयूवी बनाती है। 2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड मोटर्स से लैंड रोवर और जैगुआर को एक्वायर कर लिया था। जैगुआर लैंड रोवर की सबसे ज़्यादा सेल्स नॉर्थ अमेरिका, यूके, यूरोप और चाइना इन 4 रीजन से आता है और 2023-24 में जैगुआर लैंड रोवर के 4.3 लाख से ज़्यादा कार्स वर्ल्ड वाइड सेल्स हुआ जिससे इसने 2.4 लाख करोड़ का रेवेन्यू किया। नंबर 2 हीरो मोटर्स। हीरो मोटर्स दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हीरो मोटर्स की शुरुआत 1956 में ब्रिज मोहनलाल मुंजाल जी ने किया था। शुरुआत में हीरो साइकिल्स और साइकिल के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करके बेचा करते थे और अभी के समय हीरो दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और 1984 में हीरो ने जापान की एक कंपनी होंडा के साथ जॉइंट वेंचर में बाइक्स और स्कूटर बनाने की शुरुआत किया और 2011 में हीरो और होंडा दोनों अलग हो गए, लेकिन इसके बाद भी हीरो 31% मार्केट शेयर के साथ इंडिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी है और हीरो के 2 व्हीलर 70 से ज़्यादा देशों में बिकते हैं और 2024 में हीरो ने 59 लाख यूनिट का सेल्स किया जिससे हीरो मोटर ने 38,643 करोड़ का रेवेन्यू किया है। नंबर 1 इन्फोसिस। इन्फोसिस एक ग्लोबल आईटी सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनी है। इन्फोसिस टीसीएस के बाद इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इन्फोसिस की शुरुआत 1981 में नारायण मूर्ति जी ने किया था। एसबीआई, होंडा, बैंक ऑफ अमेरिका, मर्सिडीज, नाइकी जैसे कई बड़ी कंपनियां इन्फोसिस के क्लाइंट्स हैं और इन्फोसिस 55 से ज़्यादा देशों में ऑपरेट करती है और 2023 में इन्फोसिस ने 1.54 लाख करोड़ का रेवेन्यू किया है।